देखिए दोस्तों, हमने कल आपको ग्राफ के कुछ बताए थे। अब पहला सवाल था ग्राफ का, जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाग लेने वाले कुल लड़के थे 10 थे, विद्यार्थी मतलब 10। लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा कुल। अब बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है x प्लस 4। लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। इसको हम x को इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 4। आप पहले x को लिखो तो x को लिख दो, x के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, y के आगे किसका है, प्लस का, बराबर 4। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला समीकरण हमारे पास ये है, दूसरा ये है। पहले समीकरण को ले लेंगे ग्राफ के, उससे करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, एक का मान निकाल दीजिए यहाँ पर। x बराबर, इस y को इधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए ये है हमारा समीकरण 3। अब इसमें मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 में y बराबर आप लिख दीजिए 2, 3, 4, कितना भी 4 रखने पर, मैं लिख रहा हूँ y बराबर 4 रखने पर। देखिए तो x बराबर 10 माइनस y की जगह कितना रख देंगे, 4, बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब y बराबर 5 रख दो, y बराबर 5 रखने पर 2 मान रख दो, 3 मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या है, 10 माइनस वाई, तो y की जगह कितना रखना है, 5। 10 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। देखिए ये x है और ये y है। सबसे पहले y का मान कितना रखा, 4, x का मान कितना आया, 6, फिर y का मान कितना रखा, 5, इससे x का मान कितना आया, 5। अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 से उससे भी टेबल बना लेंगे। समीकरण 2 है हमारा माइनस x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2, y को इधर ले जाइए, माइनस x बराबर, y इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस को उठाइए, उठा दिया। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गया हमारा 4। अब इसमें मान रख देंगे। अब इसमें मान रख देंगे। y बराबर सबसे कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, तो आपके हिसाब से। तो y बराबर मैंने रख दिया 1 रखने पर x बराबर, देखिए रखेंगे -4, ऐसे कैसे रख देंगे, y की जगह कितना रख देंगे, 1। ये माइनस का, ये प्लस का, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी और घटेगी तो कितना बच जाएगा, 3। और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो किसका रख देंगे, माइनस का। y बराबर 2 रख देंगे, y बराबर 2 रखने पर x बराबर -4 प्लस 2। देखिए विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाएगी
तो घटेगी तो क्या बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, चिन्ह बड़ी संख्या में -2। इसकी टेबल बना देंगे। देखिए ये x और ये y। सबसे पहले y का मान कितना रखा, 1। x का मान कितना है, -3। y का मान क्या रखा, y का मान 2 रखने पर तो 2 रख दिया। x का मान कितना है, -2। अब इसकी हम ग्राफ बना देंगे। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ बना दीजिए, या फिर देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उस ग्राफ में एक तो ऐसे है, ग्राफ में इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है, मतलब छोटे खाने हैं 2 और छोटे छोटे 10 हैं। ये इसको बोलते हैं पूरा बड़ा खाना, और ये छोटे को छोटा खाना बोलते हैं। अगर मान लीजिए मान ज़्यादा आ जाते हैं, 20 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो हम एक छोटे खाने को 1 इकाई मान लेंगे। जैसे अब यहाँ पर 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, इसको 3, 4, 5, 6, 7। वैसे छोटे खाने को क्या कर देंगे, जैसे ये छोटा खाना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे मान लेंगे। देखिए अब ये x अक्ष है, ये y है, मैंने आपको बता दिया ये y डैश है, ये x डैश है। इधर को माइनस के चिन्ह आते हैं, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 y अक्ष। -1, -2, -3, -4, -5, -6। सबसे पहले देखिए टेबल को, देखिए सबसे पहले x बराबर कितना रखना है, 6। ये प्लस पे है तो x, ये है x पूरा, इधर को प्लस पे है तो 6 है, तो ये 6 हो गए। y पे 4 है, 4 पे प्लस y पर वाला है, प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, तो 1, 2, 3, 4। देखिए 6 और 4 यहाँ, वो आपकी ग्राफ में बिल्कुल सही आएगा, 6 और -6 और 4। उसके बाद में है 5 और 5, ये 5 है, यहाँ देखिए 5, 5, 5, ये 5 हो गए। यहाँ लिख देंगे 5 और 5। अब दूसरा देखिए -3 और 1, ये -3 है x पे, 1 है प्लस का, ये x प्लस का है। -3 और 1, -2 और 2, ये -2, ये 2। अब इसके लेंगे और इसको मिला देंगे। इसके लेना है आपको, इसके लेके मिला देना है इसको। इसको भी मिला देना है। ये जहाँ कटेगी वहाँ उसके निर्देशांक लिख देंगे। शायद ये 7 या 2 पे कटेगी, या 7, 3 पे। आप जब स्केल से इसको सही तरीके से बनाओगे तो अपने आप पता लग जाएगा। तो जहाँ यहाँ कट जाएगी, इसके निर्देशांक लिख देंगे, जितने भी हैं निर्देशांक। ग्राफ में देखोगे आप, ग्राफ में देख के करोगे ग्राफ में कितना आता है, लेकिन समझ में आपके ये आना चाहिए, ये ग्राफ अपने आप बन जाएगी। अब देखिए दूसरा सवाल है, पाँच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल, माना पेंसिलों की संख्या क्या मान लेंगे, x। माना पेंसिल की संख्या x, कलमों की संख्या
कलमों की संख्या y, माना पेंसिलों की संख्या x, कलमों की संख्या y। इसने बोला 5 पेंसिल, तो एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x और एक कलम का मूल्य y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। भाई एक का मैंने बोला कि एक कलम का मूल्य 1 रुपये है, तो 5 का कितने हो जाएंगे 5 रुपये, एक गुणा क्या कर देंगे 5, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, 5 का क्या हो जाएगा 5x। और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 का क्या हो जाएगा 7y। ये बोल रहा कि इन दोनों का योग कितना है 50 है, दोनों का मूल्य 50 है। दूसरा लिखा है 7 पेंसिल, अब पेंसिलों की संख्या कितनी है 7, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। देखिए निकालेंगे सबसे पहले 5x, पहला समीकरण ले लेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। ये 7y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 7y। देखिए एक एक का पक्षांतरण करेंगे, पहले इसको यहाँ पर सिर्फ x रखना है आपको, 7y को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब ये 5 गुणा में है, किस में चले जाएगा भाग में, 50 माइनस 7y बटे क्या कर देंगे 5। यह आपका आ गया समीकरण 3। अब मान इसमें रखेंगे हम, सबसे पहले y का मान रखेंगे। देखिए y का मान ऐसा रखेंगे कि 7 से गुणा करने पर जो घट है उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। 1 7 एकम 7, तो 50 में से 7 गए तो 43 में नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 50 में से 14 गए तो कितना बच गया 36, तो भी नहीं जाएगा, 7 21, 50 में से 21 गए तो कितना हो जाएगा नहीं जाएगा, 7 21, 7 पंजे 35। देखिए y बराबर 5 रखने पर, मैं रख रहा हूँ y बराबर 5 रखने पर, रखिए y बराबर 5 रखिए, y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बटे 5। देखिए x बराबर, यहाँ करते हैं x बराबर 50 माइनस 7 पंजे 35 बटे 5। 50 में से 35 गए तो कितने बच गए 15 बटे 5, 5 3 15। अब देखिए y बराबर 5 रख दिया, 5 रख दिया। अब देखिए 5 के बर्बाद में 6 7 42 नहीं जाएगा, 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, 10 7 70। अब माइनस का करके देखिए इसको, y बराबर -5 रखने पर, y बराबर -5 रखने पर तो 50 माइनस 7 गुणा -5, 7 पंजे 35, 50 में से आप 35 जोड़ोगे 5 85, 5 5 70 5। देखिए y बराबर क्या रख देंगे -5 रखने पर। देखिए भाई मैंने 6 रखा, यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं, 50 माइनस 7 गुना 6 रखा, 7 6 42, 50 में से 42 गए तो 8 8 में 5 का भाग जाएगा नहीं। उसके बाद मैंने रखे माइनस का 5 रख दिया, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना -5 बटे 5, 7 पंजे 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 85 बटे 5।
देखिए x बराबर 85/5 कितना आ जाएगा 17। अब समीकरण 2 ले लेंगे, समीकरण 2 से मान निकालेंगे। समीकरण 2 से